बच्चों, जीके जीएस का नया पैटर्न के हिसाब से यह तीसरा रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए त्रिशूल संस्थान के यूट्यूब चैनल पर जा रहा है। बच्चों, यह क्लास आपको एसएससी जीडी, आरपीएफ, बिहार पुलिस और आगामी आने वाला अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां जहां भी जीके जीएस का काम है, आप अगर रेगुलर इस क्लास को करते हैं तो पक्का सफलता आपको यार मिलेगी। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, त्रिशूल संस्थान चैनल पर जाइए और यार इस प्लेलिस्ट में अभी से जो क्लास होगा सारा क्लास आपको यार उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। 2 क्लास पहले गया हुआ है, आज तीसरा क्लास और प्रतिदिन अभी रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए जाएगा। बच्चों, क्लास के साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों को क्लास अच्छा लगता है इसको यार शेयर कीजिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, जो बच्चे शुरू के 2 क्लास नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश है कि यार प्लेलिस्ट में यार सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है वहीं पर यार एक क्लास आपको मिलेगा, तो यार उसको जाके आप देख लीजिए। कल के क्लास में हम लोगों ने आपको यार हॉकी वर्ल्ड कप का बात किया था। तो हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत आपको 1971 ईस्वी में हुआ। बच्चों, भारत मात्र एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता, और ये कब जीता? 1975 ईस्वी में। और आपको जानना है अब तक कुल 15 बार हॉकी वर्ल्ड कप हो चुका है, 15 बार। और बच्चों, इस 15 बार में सर्वाधिक जो वर्ल्ड कप जीता है, सर्वाधिक हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाला जो देश है वो यार पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप आपको यार 4 बार जीता है। याद रखना है कि पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितने बार जीता? 4 बार। प्यारे बच्चों, 3-3 बार आपको यार 3 देश। पहला आपको यार ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जर्मनी, और तीसरा नीदरलैंड। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया भी 3 बार जीता, जर्मनी भी 3 बार जीता और नीदरलैंड भी 3 बार जीता। तो यार 3 तिया के बार हो गया? 9 बार। और 4 बार कौन? तो पाकिस्तान। और 1 बार 1975 में कौन? तो भारत। तो 9 और 5, 9 + 1 + यार 4, आपको कितना बार हुआ? 14 बार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 बार बच गया। तो 1 बार आपको यार 2018 में, 1 बार आपको यार इस वर्ल्ड कप को जीता कौन? तो बेल्जियम। कौन जीता बच्चों? बेल्जियम। देखिए, कल के क्लास में डिस्कस किया था मैं, ये आपको याद आ रहा होगा। अगर जो बच्चे नहीं क्लास किए हैं तो उस क्लास को करके आनंद उठाइए। अगर क्लास डेली अगर आप रेगुलर सुन भी रहे हैं तो याद करा देने का जिम्मा मेरा। बिल्कुल यार, नए पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पर डिस्कशन मैं आपके लिए कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, 2026 में आपको यार हॉकी ये जो वर्ल्ड कप है वो 2 देश मिलकर करवाएगा, नीदरलैंड प्लस बेल्जियम। 2026 में हॉकी वर्ल्ड कप 2 देश मिलकर करवाएंगे, और वो देश कौन है? नीदरलैंड और बेल्जियम। और ये तो आपको पता है कि 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है इसको जीतने वाला देश जर्मनी,
और उप विजेता कौन? तो बेल्जियम। उसी तरह से बच्चों कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपको यार नदी के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था यार नदी के बारे में, और आप जरूर आप इसको देखे होंगे, तो नहीं देखे हैं जरूर देखिए, क्योंकि इतना यार पीछे वाला चीज मैं रिवाइज कराता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। सही से अगर क्लास में बने रहिएगा, और जो बच्चे नोट्स बना लेंगे तो यार सोने पर सुहागा। तो देखो यार ये नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा पर्वत? तो विंध्य पर्वत। और बच्चों नर्मदा नदी के नीचे आपको सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे आपको यार ताप्ती नदी, और नर्मदा और ताप्ती आपको बहती है पूरब से पश्चिम की ओर, और नर्मदा और ताप्ती जाकर मिलती कहां है? अरब सागर में। उसी तरह से नदी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यार यमुना आपको यमुनोत्री बंदरपूछ से निकली, और फिर यमुना किस नदी से जाकर मिल गई? तो यमुना यार गंगा से मिली, और गंगा यमुना कहां मिला? प्रयागराज। बच्चों अब यहां से गंगा नदी यमुना के साथ मिलकर आगे बढ़ी, और नीचे से आकर इसमें कौन नदी मिला? सोन। और जो बच्चे कल क्लास किए होंगे वो बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किस पहाड़ी का मैं नाम लेने वाला हूं। तो भैया सोन और यमुना के पानी को डिवाइड करता है कौन सा पहाड़ी? तो कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी। चलिए चलते हैं आज क्लास में, और क्लास में है पहला प्रश्न कि लोसांग कहां का त्योहार है? लोसांग कहां का त्योहार है? तो बच्चों यह यार सिक्किम का त्योहार है। देखिए कल्चर और फेस्टिवल से हमेशा आपको यार प्रश्न मिलेगा, और जो प्रश्न भी है उसका लेवल अब पहले जैसा रहा नहीं, तो यार थोड़ा सा दिमाग आपको यार सजग रखना पड़ेगा। तो लोसांग आपका यार सिक्किम का त्योहार है, और आप जानते हैं कि सिक्किम भारत का वह राज्य है जहां यार जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बना लीजिए नोट्स, लिखिए कि सिक्किम का और त्योहार कौन है? तो देखो यार पहला लोसर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, आपको यार तीसरा सागा दावा, और यार चौथा एक और कर लीजिए, चौथा है आपका पांग लहब सोल। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या करें, अब जब सिलेबस चेंज हुआ है तो करना तो अच्छा से ही पड़ेगा। तो सिक्किम का 5 त्योहार मैंने आपको बताया, लोसांग, लोसर, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव। पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव कहां होगा? तो सिक्किम, और सागा दावा और पांग लहब सोल, ये आपको यार सिक्किम का 5 त्योहार है। प्यारे बच्चों नागालैंड का यार सबसे चर्चित त्योहार आपको यार हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहार का त्योहार कहा जाता है। त्योहार
का त्योहार। पूछा जाए कि त्योहार का त्योहार किसे कहते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को। और हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष आपको यार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। और केरल का प्रसिद्ध त्योहार आप जानते हैं कि ओणम। और तमिलनाडु का आपका प्रसिद्ध त्योहार क्या है भाई, तो पोंगल। तो बच्चों हम लोगों ने त्योहार का बात किया। आज हम लोगों ने यार किस स्टेट पर जोर दिया, सिक्किम। बाकी भी बताया, लेकिन सिक्किम का सारे त्योहार के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। लोसर, सागा दावा, लहबसोल और कौन सा महोत्सव बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव कहां मनाया जा रहा है, सिक्किम। तो क्लास आपको समझ में आ रहा हो, क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यार पूरे मनोबल के साथ, मनोयोग के साथ बहुत जल्द आपके लिए जीके जीएस का लाइव शानदार क्लास का आगाज हम लोग कर सकें। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से किस वर्ष भारत का जनसंख्या ऋणात्मक रहा। भाई हर साल जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन एक सीजन ऐसा भी रहा जिसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गया। और कब घटा, 1911 से 1921। क्यों घटा भाई, बहुत सारे कारण हैं। पहला कि हैजा, प्लेग, बहुत सारी बीमारियां आई, आपको यार सूखा पड़ा, है ना, और बहुत सारे युद्ध भी हुए। कोई भी कारण रहा हो, 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में बढ़ोतरी की जगह कमी आई। बच्चों आपको जानना है कि भारत में पहला बार जनगणना 1872 ईस्वी में, भारत में पहला बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। कब भाई, 1871 पहली बार। लेकिन यार नियमित जनगणना की शुरुआत आपको यार 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। और ये हुआ यार लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ऐसा जनगणना तो यार नियमित, मतलब क्या नियमित, कि अब हर 10 साल बाद, अब 81 में हुआ तो 91 में होगा, 91 में हुआ तो 1901 में होगा, 1901 से 1911 और 1911 से 1921 और 11 से 21 में आपको याद रखना है कि जनसंख्या यार बढ़ने की जगह कम गया। आपको जानना है बच्चों कि जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं यार 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो जनसंख्या दिवस के रूप में। अब बच्चों 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें यार भारत का यार साक्षरता दर आपको यार 74% था। कितना परसेंट, 74%। इसमें यार महिला का साक्षरता दर, पढ़ी लिखी महिला का जो दर था वो 65.46% था। और पुरुष का जो यार साक्षरता दर था पुरुष का, वो यार 82.14% हुआ। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है बच्चों, तो केरल। जनसंख्या में सबसे कम तो सिक्किम, जनसंख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। ध्यान देना है बच्चों, राज्यसभा मतलब यार उच्च सदन। राज्यसभा का गठन आपको यार 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ, है ना।
और 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को जब राज्यसभा का गठन हुआ तो इसका नाम था बच्चों यार काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो पूछा जाए कि प्रारंभ में राज्यसभा को किस नाम से जानते थे, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब यार 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा बन गया। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए थे, फिर बना राज्यसभा, है ना, 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन यार इसका पहला सत्र, पहला मीटिंग, इसका पहला सत्र वेरी इंपॉर्टेंट 13 मई 1952। तो आपको नोट्स करना है सब चीज कि राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 और बच्चों 23 अगस्त 1954 को इसका यार नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स से, पहले शुरू में नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेकिन यार 23 अगस्त 1954 को इसका नाम रख दिया गया यार राज्यसभा। चलिए इतना तो जाने राज्यसभा के बारे में, कुछ और जानिए बच्चों। 2023 राज्यसभा आपका यार उच्च सदन है, उच्च सदन, और 2023 तक अधिकतम सदस्य, अधिकतम मतलब कि अधिक से अधिक, अधिकतम सदस्य इसका कितना, तो 250। अब बात होता है कि 2023 तक यार अधिकतम सदस्य 250, लेकिन यार वर्तमान में राज्यसभा में आपको टोटल सदस्य कितने हैं, तो 245। बच्चों राज्यसभा में आपको यार राष्ट्रपति कितने चुन सकते हैं, तो यार 12, और राज्यसभा का जो सभापति है, सभापति या अध्यक्ष, वो हमेशा कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वही यार राज्यसभा के अध्यक्ष हुए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भारत के पहले राज्यसभा अध्यक्ष कौन, तो दिमाग में जोर डालिए और पता कीजिए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए यार हम लोगों ने किसका चर्चा किया था, त्योहार का। सिक्किम में क्या क्या भाई, लोसोंग, उसके बाद लोसर, सागा दावा और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव। लेकिन त्योहारों का त्योहार कौन है रे बच्चा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और कहां, नागालैंड। और कितने दिसंबर से कितने दिसंबर तक मनाते हैं बच्चों, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। और ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु। उसी तरह से बच्चों राज्यसभा का गठन कब, तो 3 अप्रैल 1952। लेकिन राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952। और राज्यसभा को शुरू में क्या कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम इसका दिया गया। और राज्यसभा कैसा सदन है, तो उच्च सदन, उच्च सदन। और प्यारे बच्चों राज्यसभा में 2023 तक अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 245। राष्ट्रपति कितने चुनेंगे, 12। और राज्यसभा का सभापति कौन, तो उपराष्ट्रपति। लेकिन यार कौन सा सेंसस था, कौन सा वो 10 साल था जिसमें जनसंख्या बढ़ने के जगह घट गया, 1911 से 1921। लेकिन पहली बार जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और भारत का साक्षरता दर 74%, 65% महिला और 82% पुरुष। और जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई। तो क्लास में अगर मजा आ रहा हो, एनर्जी मिल रहा हो, तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये क्लास फिलहाल
आपके लिए रिकॉर्डेड प्रतिदिन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों। दक्षिण की गंगोत्री किसे कहते हैं? तो वे यार गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नहीं। दक्षिण की गंगोत्री अंटार्कटिका पर भारत का अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका पर भारत का अनुसंधान केंद्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न से आपको यार कुछ बिंदु याद रखना है। देखो, ये यार 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम कहते हैं यार विषुवत रेखा। और तो यार नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि नक्शा पर यार ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां हाथ साइड पूरब, बायां हाथ साइड पश्चिम। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं यार अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। लेकिन प्यारे बच्चों, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं यार आर्कटिक रेखा। तो अक्षांश पर आज इतना जान जाइए कि भाई देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 90 अक्षांश इससे ऊपर और 90 इससे नीचे और एक बीच में, तो अक्षांश की टोटल संख्या कितनी हो गई? 181। और आज हम लोगों ने 3 अक्षांश का बात किया है। एक आपका यार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा। अब ये जो इलाका है बच्चों, यहां पर यार कोई भी प्रभाव नहीं है। यहां पर सभी देशों ने अपने अपने योग्यता और काबिलियत के हिसाब से अपना अपना रिसर्च सेंटर बनाया है। तो भारत पीछे क्यों रहेगा? तो भारत ने भाई जो इस इलाके में अपना रिसर्च सेंटर बनाया है, उसमें एक तो आपका दक्षिण का गंगोत्री और यार दूसरा कौन? तो मैत्री, और तीसरा आपका भारती। तो याद रखना है, मैत्री, भारती और दक्षिण की गंगोत्री अंटार्कटिका पर भारत का अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और आर्कटिक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। और अक्षांशों की कुल संख्या कितना? 181। 181 अक्षांश के बारे में एक चीज और जान जाइए, ये भाई जो ये अक्षांश है 181 जो अक्षांश है, उस सब अक्षांश के बीच दूरी हमेशा बराबर है, और 2 अक्षांश के बीच की दूरी आपका है यार 111 किलोमीटर। क्लास को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज जो बिल्कुल नए पैटर्न पर है। और इस क्लास के साथ जो जुड़ेगा, तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर सिर्फ क्लास को सुन भी लेगा, तो उसको यार सारा याद कराने का जिम्मा मेरा। बस शर्ते कि इंटरेस्ट से, सीखने के भाव से इस क्लास के साथ जुड़ना है। हड़प्पा सभ्यता का कुल तटीय सीमा कितना था? 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का कुल तटीय सीमा आपका यार 1300 किलोमीटर। अब बात को समझना है, हमने यार पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता से जितना कराया हूं, मुझे तो याद है क्या क्या कराए थे कि किस स्थान पर क्या मिला। तो बच्चा मोहनजोदड़ो जो नहीं किए हो क्लास कर, जो बच्चा शुरू से अगर क्लास करते आ रहा होगा उसके लिए तो अब ये बिल्कुल संजीवनी बूटी हो गया होगा। भाई मोहनजोदड़ो में मिला पशुपति, कांसे की नर्तकी, स्नानागार और धानागार। प्यारे बच्चों, लोथल में मिला
चावल बंदरगाह और माप तौल की वस्तु करवाया हुआ है क्लास में आपको। रंगपुर में धान की भूसी और राजस्थान के कालीबंगा में आपको यार खुदा हुआ खेत, सूती वस्त्र और मिट्टी का पक्का हल। लेकिन यार आपको जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु में लोहा को नहीं जानते थे। कितना इंपॉर्टेंट धातु है लोहा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। और प्यारे बच्चों, जानवर में घोड़ा को नहीं जानते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है गुजरात में, सुरकोटड़ा। कहां है भाई? गुजरात। तो मात्र एक ही एक स्थान है जहां यार घोड़ा का अवशेष मिला। यह हमेशा पूछा जाता है, पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे, तो कहना घोड़ा। लेकिन यार एक घोड़ा मिला, एक घोड़ा का हड्डी मिला। कहां? गुजरात। गुजरात में कहां? सुरकोटड़ा। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता में यार सबसे उत्तरी बिंदु का नाम था यार मांडा। यह था यार जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी बिंदु था यार दैमाबाद। कहां भाई? तो महाराष्ट्र में। और प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का यार पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहां है? तो आपको यार यूपी में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे यार पश्चिमी बिंदु एक बिंदु था जिसका नाम था यार सुतका गेंडोर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम था सुतका गेंडोर। अब देखो यार, उत्तर से दक्षिण हड़प्पा सभ्यता का जो लेंथ था वो था यार 1400 किलोमीटर। मतलब कि मांडा से दैमाबाद जाने के लिए हमको कितना तय करना है? 1400 किलोमीटर। बच्चों, पूरब से पश्चिम यहां आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर तक आना है तो कितना किलोमीटर? तो 1600 किलोमीटर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आपको यार तटीय सीमा भी था। यह जो सीमा है तटीय है। और किसका तट? तो अरब सागर। पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में किस सागर के तट आता था, तो आपको क्या कहना है? अरब सागर। और यह तटीय सीमा आपका कितना किलोमीटर? तो 1300 किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान दो, देखो यार ऐसे, और फिर इधर से देखो ऐसे, तो आपको हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? देखो एक त्रिभुज इधर बना, एक त्रिभुज इधर बना। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जागरूक बच्चे नोट्स बना रहे हैं, और अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो यार सुनो ना कम से कम मन से। ये हम ही तो पढ़ा रहे हैं, आपको यार बोल बोल कर याद करवा दिया जाएगा, बशर्ते बस थोड़ा सा आपका प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट चाहिए। 2022 36वें नेशनल गेम में कौन सा टीम सर्वाधिक पदक लिया? तो देखो यार सर्विसेज। भाई वर्दी वाला, जितने यार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं वर्दी वाले लोग, भाई पिछला 4 बार से नंबर 1 है राष्ट्रीय गेम में, लगातार चौथा बार। और सर्विसेज ने 61 लिया गोल्ड, और कुल पदक आपका यार 128। महाराष्ट्र 39 गोल्ड, और कुल पदक आपका यार 140। और आप कहिएगा कि
सर सर्विसेज का कुल पदक 128 और महाराष्ट्र का कुल पदक 140, लेकिन भैया नंबर 1 नंबर 2 का डिसाइड करता है गोल्ड मेडल। जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाएगा वो सबसे ऊपर। तीसरा नंबर पर आपको हरियाणा रहा, 38 गोल्ड और कुल पदक 116। और चौथा नंबर पर आपका क्या, तो कर्नाटक 27 गोल्ड। और प्यारे बच्चों कुल मेडल की संख्या कितनी, 88। अब ध्यान देना है नेशनल गेम। मान लो कि भाई आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, अपने स्टेट से आप किसी कंपटीशन में टॉप कर गए, तो भाई सारे स्टेट के महारथी जहां जमेंगे उस आयोजन को कहा जाएगा नेशनल गेम। तो ये नेशनल गेम कौन सा नेशनल गेम था, 36वां है ना बच्चों। 36वें नेशनल गेम में देखो कितना अजूबा बात है कि 36 ही खेल था। कितने खेल में कंपटीशन हुआ, 36 खेल में। 36वां नेशनल गेम में कितने खेल का आयोजन हुआ, 36 का। और 36वां नेशनल गेम आपको यार हुआ कहां, तो हुआ यार ये गुजरात। 36वां आपको यार नेशनल गेम आपको कहां हुआ, तो बाबू कहां, तो गुजरात में। और सबसे ज्यादा मेडल कौन लाया, सर्विसेज। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा, देखो हर जो बड़ा आयोजन होता है बच्चों उसका कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह होता है जिसे हम लोग कहते हैं शुभंकर। छत्तीसवां नेशनल खेल का आपको यार शुभंकर जो था प्रतीक चिन्ह था वो था यार सावज। और सावज क्या है, तो गुजरात में शेर के बच्चे को हम लोग कहते हैं यार, शेर के बच्चे को गुजरात में कहा जाता है सावज। क्या कहा जाता है, सावज। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है इस 37वां, 36 के बाद कौन, 37वां नेशनल गेम आपको होगा यार 2023 में। और कहां होगा बच्चों, तो होगा ये यार गोवा में। कहां होगा, गोवा में। इससे यार संबंधित कुछ चीज और भी याद रखना है आपको। तो देखो बच्चों पहला बार 1940 में नेशनल गेम हुआ कहां भाई, तो मुंबई। लेकिन आजादी के बाद, पूछ ले, आजादी के बाद, आजादी के बाद 1948 में पहला नेशनल गेम आपको हुआ लखनऊ में। और एक चीज और याद रखना है कि नेशनल गेम का शुभंकर तो यार सावज शेर के बच्चा था, लेकिन यार जो इसका यार थीम था, प्रसिद्ध वाक्य था, प्रसिद्ध जो वाक्य है इसका, जो प्रसिद्ध वाक्य था वो वाक्य था यार, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत। तो प्यारे बच्चों भाई क्वेश्चन का नंबर संख्या मत देखो, डिस्कशन में जब देखोगे तो 70 80 90 क्वेश्चन डिस्कस आपका होता है। बच्चों आज सबसे पहले यार जो यहां तक पहुंचे हुए हैं, सबसे पहले यार त्योहार का बात किए तो सिक्किम, लोसोंग, लोसार, सागा दावा और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल को यार त्योहारों का त्योहार कहते हैं, और ओनम केरल और पोंगल तमिलनाडु। लेकिन भारत में पहली बार जनगणना 1872, नियमित जनगणना 1881। और प्यारे बच्चों जिस साल के बीच जनसंख्या में कमी आया वो है 1911 से 1921। और जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई। तो बच्चों लगातार आप बने रहिए, त्रिशूल संस्थान आपके लिए फिलहाल तो रिकॉर्डेड क्लास और बहुत जल्द
बिल्कुल शानदार आपके लिए लाइव क्लास का आगाज करने जा रहा है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।